हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने अपनों के साथ ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आगे भी मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा नई नई रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, सॉरी कहना चाहूँगी मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि मेरे थोड़ा सा यहाँ पर हालत डाउन है, तो समय नहीं निकाल पा रही थी। इसी के चलते कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता है मेरे साथ भी, तो चलता ही रहता है लाइफ में अप एंड डाउन्स। तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप मेरी आवाज़ को ज़्यादा नोटिस ना करें, अपनी रीडिंग पर आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर है ये पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 लेटिंग गो, एंड ये है पाइल नंबर 3 लविंग। तो आज की रीडिंग का थीम है हमारा कि यूनिवर्स ने आपको कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग रहेगी टाइमलेस, और जो भी मैसेजेस आपसे मैच करते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं करते हैं उनको लेट गो करना है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मैंने पहले से ही सफल करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है मैं 2 पाइल ही रखती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों यूनिवर्स की ही मर्जी होगी, तो उन्होंने सडनली 3 कार्ड्स आगे गिरे हैं, तो मैंने एक्सेप्ट किया है उस डिवाइन मर्जी को। तो आप भी अपना एक कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको अपनी पायल समझिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं ये। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर पाइल 1 से, जिन्होंने चूज़ किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इनको हम यहाँ पर रख देंगे। तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा। तो मैं कार्ड सफल करके ही रखे हैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए, ताकि हमें ज़्यादा देरी ना हो। तो फ्रेंड्स, कार्ड मैंने सेट कर लिए हैं। आइए देखते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो यहाँ पर आपको किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। सबसे पहले तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो कोई भी कार्य कर सकता है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस भी है, बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन को मानते भी हो, बहुत ज़्यादा आपने उनकी पूजा आराधना की हुई मुझे लग रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, या कल्पना करते हो कि मेरी लाइफ ऐसी हो। अगर आप सिंगल हो तो आप मैनिफेस्ट करते हो अपने डिवाइन से कि मेरी हैप्पी फैमिली हो। और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी लाइफ में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा सम्मान है एक दूसरे के प्रति, और बहुत ज़्यादा उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है, ये मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पर इन कार्ड को देखते हुए मुझे महसूस हो रहा है फ्रेंड्स कि आपका है ना, ये जो आपने जन्म लिया है उसका उद्देश्य यह है कि आप अपने अराउंड जो भी लोग हैं, जितने भी आपके साथ जुड़े हैं, जितने भी आपके साथ अभी तक जुड़े हैं या आगे लाइफ में और जुड़ेंगे, तो
उनके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो, ये आपके डिवाइन चाहते हैं। आप सबके साथ अच्छे से अपनी लाइफ को जिएं। आपकी डिवाइन का ये कहना है आप सभी से। आपकी लाइफ का पर्पस ही यही है कि आप लोगों को खुशियाँ बांटें, लोगों को नर्चर करें, लोगों की हेल्प करें, उन्हें गाइड करें, उन्हें सही राह दिखाएं। और जैसे आपका दिल है ममतामयी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो आप, जैसे मैंने आपको बोला है, सबके लिए आपके दिल में प्यार है और कोई भी कार्य करने से आप पीछे नहीं हटते हो, जो आपकी ये क्वालिटीज़ हैं। तो आपकी यही क्वालिटी है ना, आपको हमेशा लोगों से हटकर दिखाती हैं फ्रेंड्स। आपके डिवाइन ने आपको बहुत बड़े उद्देश्य से चुना है। आपको है ना लोगों को मुस्कुराना सिखाना है, लोगों को हैप्पी रखना सिखाना है। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को जीना भूल गए हैं। अपनी लाइफ में कैसे हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपनी लाइफ को जिएं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ में कभी कभी बहुत सारे आर्गुमेंट हो जाते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है पायल नंबर 1। आपकी डिवाइन आपको क्यों चुना है? उन्होंने आपको इसलिए चुना गया है कि आप लोगों को, उनको खुश करने में, उनको उनकी लाइफ की जो खुशियाँ हैं ना, उसको दिखा सकते हो। आपके अंदर वो बात है। अब एक ऐसी अवस्था पर मुझे यहाँ पर दिख रहे हो पायल नंबर 1, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को नोटिस करते हो, उन्हें गाइड करते हो, उन्हें समझाते हो और उन्हें सही रास्ता दिखाते हो। आपका ये व्यवहार है, सही को सही और गलत को गलत बोलना आपको बहुत अच्छे से जानते हो। आप उनको समझाते भी हो, उन्हें गाइड भी करते हो। तो आपकी डिवाइन आपकी इसी खूबी के चलते आपको बहुत ब्यूटीफुल सी फैमिली दी है और वो चाहते हैं आपको कि आप सभी की लाइफ में ऐसे ही खुशियाँ बिखेरें, सभी की लाइफ ऐसी हैप्पी बनाएं, सभी के दिलों को जोड़ें। आपको इसलिए चुना गया है कि आप लोगों के दिलों में प्यार को जगाएं, लोगों को खुश रखें, उनको हैप्पी रखें। उनका जन्म, जो उन्होंने ये जन्म लिया है, उस जन्म को वो साकार करें और कभी किसी का दिल न दुखाएं। आपकी डिवाइन आपके लिए ये प्लान किया है। आपको हमेशा वो हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। वैसे ही वो चाहते हैं जैसे आप हंसते मुस्कुराते हुए रहें, आप भी बदले में उनके अराउंड, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं उनको खुश रहने में उनकी हेल्प करें, उनको मिलाने में। अगर वो कभी अपने किसी भी बात से दुखी हों, किसी भी ऐसे टॉपिक से उनके दिल को ठेस पहुंची हो, उनके रिश्ते थोड़े बहुत अगर टूटने की कगार पर आ गए हैं, तो उनको जोड़ना आपका काम है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और आपका ये जन्म इसीलिए हुआ है पायल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्ड आया है रीबर्थ। आपने क्योंकि झेला हुआ है पायल नंबर 1, आपने पूर्व जन्म में भी बहुत कुछ झेला हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे आपने अपनी लाइफ में ऐसे पल जिए हैं अपनी पास लाइफ में, जहाँ पर आप अकेले अपनी लाइफ को जिया है। आपने बहुत ज़्यादा मायूस रहते थे, अकेले अकेले सोचते थे कि क्या हो गया,
क्यों हुआ, ये आपके वर्ड्स थे। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानते हो, बहुत ज़्यादा, पिछले जन्म में भी बहुत ज़्यादा मानते थे, अभी भी बहुत ज़्यादा मानते हो अपने डिवाइन को। उसी के चलते आपको इतनी ब्यूटीफुल सी फैमिली मिली है और आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो पिछले जन्म में आप एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, एक दूसरे की फीलिंग को इतना नहीं जान पाए, किन्हीं कारणवश आप लोगों को दूर होना पड़ा था। तो आपका ये जन्म इसीलिए हुआ है ताकि आप अपनी जो पिछले जन्म में सब कुछ आप जो आपने नहीं जिया था, वो लाइफ अपने अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने अराउंड लोगों के साथ, तो वो लाइफ आपको जीने के लिए फिर से भेजा गया है। फिर से आपका नया जन्म हुआ है। फिर से आप अपनी लाइफ को जिएं, अपने प्यार को महसूस करें, अपनी फैमिली को वो खुशियाँ दें, अपने आसपास लोगों को भी खुशियाँ बांटें और सही को सही, गलत को गलत दिशा में डिसीजन लें। ये नहीं कि ममता में आकर आप गलत डिसीजन लें। आपको सही डिसीजन लेने के लिए ही यहाँ पर आपका जन्म हुआ है। आपका जो उद्देश्य है ना इस जीवन को जीने का, जिस पर्पस से आपको डिवाइन ने यहाँ पर भेजा है, लोगों को नई खुशियाँ देना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना और दो दिलों को एक करना, ये आपका डिवाइन का आपके लिए सोच कर रखा है। आपके यूनिवर्स ने यही सोचा है आपके लिए कि आप ऐसा कार्य करो और लोगों के दिलों में प्यार, खुशियाँ, जैसे ब्लॉमिंग अबंडेंस कार्ड आया है ना आपके लिए, वैसे ही आप चमकते रहें। अपने अंदर जो आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल सा खजाना भरा हुआ है, प्यार का, ममता का, दया का, करुणा का और स्माइल आपके चेहरे की जो है वो सबके दिलों को सुकून देती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ साथ, जैसे आप अपनी फैमिली को खुश रखते हैं, वैसे ही अराउंड लोगों में भी खुशियाँ बांटें, उनके रिश्तों को भी मजबूत करें। ये आपकी डिवाइन ने आपके लिए सोचा है। तो पाइल नंबर 1 यही था आप सभी लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेजेस। वो आपके किस महत्वपूर्ण उद्देश्य से उन्होंने आपके लिए चुना है, यही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुना है। तो अपने इस उद्देश्य पर खरे उतरिए और लोगों को हील कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें सही राह दिखाएं। सही को सही और गलत को गलत दिशा में देखकर ही आपने आगे बढ़ना है और लोगों में खुशियाँ बांटनी है। यही आपका उद्देश्य है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने अपनों के साथ ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं किस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आपको चुना गया है। तो यहाँ पर आपको चुना गया है कि आप एक ऐसा कार्य करें सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है,
बहुत ज़्यादा दर्द सहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट क्रिएट हुए हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत कुछ दुख तकलीफ़ और ऐसे आपने आपके मन के अंदर बहुत सारा दर्द भरा हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपका जो ये जीवन का उद्देश्य है, कौन से ऐसे कार्य के लिए आपको डिवाइन ने चुना है, तो यहाँ पर आपको डिवाइन ने चुना है कि आप एक ऐसे इंसान बनो जो अपनी अंदर विजय कर सके। आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा आप भावुक पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर दर्द है। आपके डिवाइन चाहते हैं कि आप खुलकर लोगों से बात करो, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और अपने दिल की बात को रखो। जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। आपके डिवाइन आपसे चाहते हैं आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, स्टक मत रहो। आपके लिए आगे बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं। ये आपने चूज़ करना है कि आपको किस तरफ जाना है, नेगेटिविटी की तरफ जाना है या पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आपकी डिवाइन आपको देखकर बहुत ज़्यादा आपके लिए चिंतित है। वो चाहते हैं कि आप इस अवस्था से निकलें और आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा थके हारे मुझे आप दिख रहे हो पायल 2, अपनी ज़िंदगी से भी और आपके जीवन में आ रही उतार चढ़ाव को देखकर भी। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला जा रहा है आपको? आपके डिवाइन आपको क्यों चुना है? क्योंकि आपको एक बेहतर इंसान बनाया जा रहा है। पायल नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल, आपके अंदर एक परिवर्तन होता आ रहा है। ये आप महसूस कर पा रहे होंगे। आपको चीज़ों को जानने का, उसको परखने की एक अलग ही दृष्टिकोण बनता हो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑब्जर्व करने लगे हो आप बहुत सारी चीज़ें। भले ही आप अब अकेले रहना पसंद करते हो, पहले आप खुल मिलते थे, लोगों से बात करते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब आपका ये रवैया चेंज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके डिवाइन ने आपको चुना है इस चीज़ के लिए कि आपके अंदर है ना, आप मुझे ढूंढो। आपके यूनिवर्स आपके साथ है। वो चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़ो। आपको आभास हो कि मैं कौन हूँ। आपकी यहाँ पर पायल नंबर 2 आपके लिए यही एक महत्वपूर्ण संदेश मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके यूनिवर्स की तरफ से। उन्होंने आपको क्यों चुना है? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान बनो जो लोगों को परख सके, लोगों को जान सके, ताकि आप फिर से धोखा न खाओ। आपको ऐसा इंसान बनाया जा रहा है जो कोई भी लोग आकर आपके दिल को दुखा लेते थे, आपके दिल के अंदर से मैं कहूँगी यहाँ पर जख्म देके ऐसे चले जाते थे जैसे कि क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको देते थे वो। तो आपकी डिवाइन आपको इस अवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान बनो जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल करना सीखे। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। पायल नंबर 2 आपको एक
एक ऐसा इंसान के लिए एक ऐसा इंसान बनाया जा रहा है जो जितना इस धरती से जुड़ा हो उतना ही उस ब्रह्मांड से भी जुड़ा हो। आपका कनेक्शन और ज़्यादा बेहतर अपने यूनिवर्स से हो, अपने डिवाइन से हो, इसलिए आपको बनाया जा रहा है। इसीलिए आपको इस धरती पर भेजा गया है, क्योंकि कुछ पूर्व जन्म के आपके कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं, उसको आपने पूरा करना है। आप बहुत ज़्यादा भावुक हो तो आपको अपनी भावुकता पर वर्क करना है। अपने आपके अंदर जो डर है ना किसी को खोने का, तो उस डर को आपने निकालना है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपके मन के अंदर व्यथा है, बहुत ज़्यादा झिझक है, बहुत ज़्यादा डर है उस चीज़ को लेकर। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो आपके यूनिवर्स आपको किस महत्वपूर्ण उद्देश्य से आपको चुना गया है, इसीलिए कि आपके मन के अंदर का ये वहम दूर हो, आप चीज़ों को अच्छे से जांच सकें, अच्छे से परख सकें और अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए बोलना सीखें। जो हो गया है उसको भूलकर आगे बढ़ना सीखें। आपको छोटे मोटे जो ये लाइफ के उतार चढ़ाव होते हैं इसके लिए आपको नहीं चुना गया है, आपको चुना गया है बहुत बड़े कार्य के लिए। आपको चुना गया है एक ऐसी ऊर्जा में जाने के लिए, एक ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ आपने प्राप्त करनी है जो आप पूर्व जन्म में छोड़ चुके थे या पूर्व जन्म में आपने पूरा नहीं किया था उस कार्य को। बहुत ज़्यादा योगाभ्यास किए थे आपने पूर्व जन्म में, याद कीजिए आप। बहुत ज़्यादा आपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की थी पाइल नंबर 2। बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड थे अपने डिवाइन से। तो आपके डिवाइन फिर से आपसे चाहते हैं कि आप फिर से वही इंसान बन जाओ जो मुझ पर इतना आस्था रखता था, मुझ पर इतना विश्वास रखता था और मेरे लिए इतना बहुत कुछ आपने किया था पूर्व जन्म में पाइल नंबर 2। तो आपके यूनिवर्स अभी आपसे यही चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मुझसे कनेक्ट रहें, अपनी आपके अंदर जो काबिलियत है उसको आप जानें। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हो डिवाइन से, और आपको बोला जा रहा है कि आप किसी दूसरे की भी हेल्प कर सकते हो। जो इंसान किसी गलत राह पर है, किसी परेशानी में बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा है कहीं कुछ कार्य करने के लिए, तो आपको बोला जा रहा है उसको प्रेरित करो, उसके जो भी दुख तकलीफ़ हैं उसको दूर करना है आपने। तो सबसे पहले आपको अपने मन से डर को निकालना है, अपने आप को बोल्ड बनाना है। जब आप अपने आप को मजबूत करोगे तभी दूसरों की हेल्प कर पाओगे। तो पाइल नंबर 2 आपको यही बोला जा रहा है आपके डिवाइन की तरफ से कि आपको लोगों को सही राह दिखाना है, उनको सही गाइडेंस देनी है। आपके अंदर जो भी काबिलियत है ना उसको अपने तक सीमित मत रखिए, लोगों की हेल्प भी कीजिए उससे। पहले अपने अंदर के जो आपके अंदर फियर है उससे लड़िए आप। जब तक आप उससे लड़ोगे नहीं तब तक आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आएगा। आपको उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है। कब तक छुप छुप कर आप अपने ही इस फियर को दबाते रहोगे? इससे लड़िए और आगे बढ़िए। आपके डिवाइन आपके साथ हैं और वो आपसे यही चाहते हैं
कि आप आगे बढ़ो, लोगों की हेल्प करो, क्योंकि आप जितना आप कनेक्टेड हो अपने डिवाइन से, उस ब्रह्मांड से, उस प्रकृति से, उस उच्चतम ऊर्जा से जितना आप कनेक्टेड हो ना, उस ऊर्जा का आपने सही इस्तेमाल करना है। पायल नंबर 2, और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना है। आपका यही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आपको चुना गया है। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हेलो पायल नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आपको चुना गया है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए चुना गया है जहाँ पर कोई भी सीमा नहीं हो। आपको चुना गया है ऐसे स्थान में जाने के लिए जहाँ पर आप है ना लोगों को प्यार बांट सकें, लोगों की मुश्किलों का हल आप निकाल सकें, उन्हें रास्ता दिखा सकें, और उनकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, जो भी परेशानी उनकी लाइफ में आ रही है, आप उनको निकाल सकें। उनकी जो भी दर्द हैं, जो भी उनके अपनी लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, उनके लव लाइफ कहेंगे या उनके करियर प्लेस पर, उनके इस धरती पर मैं कहूँगी जो भी परेशानी लेकर वो आए हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए कुछ ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हो जो बहुत ज़्यादा अपने को फुली डिवाइन से सरेंडर किया हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ पर दिख रहा है अपने आप को बेस्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हो अभी, तो आपको उन लोगों को सही दिशा दिखाना है। पायल नंबर 3 उनके जो भी उनके फियर हैं, जो भी उनको लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपको उनको गाइड करना है, उनको आश्वासन देना है, नहीं आपसे हो सकता है, आप वो कर सकते हो, आपके पास हीलिंग पावर है। पायल नंबर 3 आपकी बातों में वो जादू है, आपका बोलने का तरीका, आपके चेहरे की जो स्माइल है और आपके जो एक्शन है हाथों के, वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिलों तक छू जाते हैं। तो आपको अपनी उसी तकनीक का यूज़ करते हुए लोगों को हील करना है। आप में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी है और बहुत कुछ आप कर सकते हो। पायल नंबर 3 सब कुछ करने की क्षमता है आपके अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली फीलिंग आ रही है मुझे पायल नंबर 3 आपसे। तो आपको डिवाइन ने किस महत्वपूर्ण उद्देश्य से चुना है? तो आपको चुना गया है लोगों को हील करने के लिए, उनके मन के फेयर को निकालने के लिए, जो भी वो अपनी आँखों में मैं कहूँगी यहाँ पर झूठ का पर्दा अगर किसी ने अपनी आँखों में बांध रखा है या पट्टी अपनी आँखों से बांध रखी है, वो नहीं देखना चाहते ये सच है ये झूठ है, तो आपको
उनका मुखौटा, उनका चेहरा उनको दिखाने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य के लिए आपको चुना गया है। और इस धरती पर प्यार बांटना, लोगों को पैम्पर करना, लोगों को हील करना आपका उद्देश्य है। पायल नंबर 3, आपकी जो ऊर्जा है ना, बहुत अमेजिंग मुझे यहाँ पर लग रही है। बहुत ज़्यादा आप हर एक स्थिति से भी परे मुझे आपकी ऊर्जा नज़र आ रही है। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, उस डिवाइन से कनेक्ट भी हो, इस धरती से भी कनेक्ट हो। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, वो आप अचीव कर सकते हो। पायल नंबर 3, बहुत अच्छे से। आप दूसरों के लिए भी अगर आप कुछ ऐसा वर्क करते होगे ना, कभी सोचते होगे हाँ यार, इसकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आपको लगता होगा कभी कभी जो आपकी ये कही हुई बात है ना, सच होती होगी। और कभी कभी आप खुद ही चौंक जाते होंगे, अरे मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो ऐसा बोला था, ये हो भी गया। तो आपके साथ है ना डिवाइन है। पायल नंबर 3 बहुत ज़्यादा आपके साथ है, वो आपके ऊपर उनकी कृपा है। तो आपको उनकी कृपा को है ना सही दिशा में लगाना है। जितना आप लोगों को हील करोगे, उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरणा दोगे, उनको आगे बढ़ने की, उनकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको निकालोगे, तो आपकी डिवाइन आपके लिए भी एक उच्चतम द्वार यहाँ पर खोला जाएगा, जहाँ पर आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हो। पायल नंबर 3 यहाँ पर आपकी ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको है ना, आप अमेजिंग हो। सबसे अलग आपकी क्वालिटी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पायल नंबर 3 आपको मैं शब्दों में बांध नहीं पा रही हूँ, किस लिए आपको इस डिवाइन ने चुना है। बहुत ज़्यादा आप, मैं कहूँगी ना, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा कशिश है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आप, हर चीज़ का ज्ञान है आपके अंदर, ज्ञान का भंडार हो आप। पायल नंबर 3 बहुत कुछ आप ऐसा जानते हो जो लोगों को है ना बहुत ज़्यादा हील करता होगा, बहुत ज़्यादा उन्हें शॉक्ड भी करता होगा। यहाँ पर कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है, अचानक से ही आपके मन में ये बातें आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा आप गॉड गिफ्टेड मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। भगवान ने आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हर किसी को नहीं मिलती है। पायल नंबर 3 तो इस गिफ्ट का आप यूज़ कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, उन्हें सही राह दिखाइए, उन्हें सही गाइडेंस प्रदान कीजिए और अपनी लाइफ में एक उच्चतम कर्मा को आप महसूस कीजिए और अपनी लाइफ को जिए आप बहुत अच्छे तरीके से। तो पायल नंबर 3 आपको इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए चुना गया है, ताकि आप लोगों को हील कर सकें, उन्हें उनकी लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही उनको हटा सकें और आगे बढ़ें। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर आपकी लाइफ में ये सारी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं पायल नंबर 3, तो ये जो भी ऑब्स्टिकल हैं आपकी लाइफ की, ये जल्द ही दूर होंगी।
क्योंकि आप तो खुद ही एक ऐसे विद्वान व्यक्ति हो जो सब कुछ कर सकता है। मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि आप ऐसी अवस्था में हो। बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है पाइल नंबर 3। बहुत ज़्यादा आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड हो और लोगों का चेहरा आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होता होगा कि ये पर्सन ऐसा है और इसके दिल में ये चल रहा है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। तो पाइल नंबर 3 यही थी आप सभी लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की। हर हर महादेव।